Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are doing well. My name is Nimra Noreen and I will teach you geography and history. Today we discuss chapter number 1. Name of the chapter is plains and rivers. हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हमारे पास प्लेन्स एंड रिवर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके कंटेंट पेज पर जाएंगे। प्लेन्स हमारे पास एक फ्लैट सरफेस होता है। रिवर्स हम दरियाओं को बोलते हैं। आफ्टर स्टडी दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, सबसे पहले हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम देखते हैं। इसमें हमारे पास बिलिफ्ट 1.1 है जो कि हमने आज डिस्कस करना है, जो है डिस्क्राइब द फिज़िकल फीचर्स ऑफ अ प्लेन। फ़िज़िकल फीचर्स हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और हमने उनको डिस्क्राइब करना है प्लेन के फ़िज़िकल फीचर्स को। प्लेन अब हमारे पास क्या है? प्लेन हमारे पास फ्लैट सरफेस होता है लैंड का, और उसमें हमारे पास अनड्यूलेटेड लैंड भी हो सकता है। अब अनड्यूलेटेड एरिया का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं वो बिल्कुल ही फ्लैट हो, वो थोड़ा सा रफ़ भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा रफ़ नहीं होता। अब माउंटेन्स और प्लेन्स की बात करें तो माउंटेन में हमारे पास बहुत ज़्यादा रफ़ सरफेस होती है, कभी ऊपर की तरफ जा रहा होता है, कभी नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो प्लेन हमारे पास फ्लैट सरफेस होती है और अनड्यूलेटेड एरिया होता है, मतलब रफ़ एरिया भी हम उसको बोल सकते हैं। अब हम अपने बिलिफ्ट 1.1 की तरफ जाते हैं। 1.1 बिलिफ्ट में ब्रिजिंग में हमारे पास उन्होंने लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं जिसमें उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ की पिक्चर्स दी हैं और कहा है कि मेंशन करें कि इन लैंडफॉर्म्स के क्या नेम्स हैं। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। नीचे अब हम फोकस की तरफ जाते हैं। फोकस हमारे पास फिज़िकल फीचर्स हैं प्लेन्स के, और हम वीडियो प्ले करते हैं। होप सो आपको उस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ आ जाए। Assalamu alaikum. I hope you all are fine students. I am your geography instructor Ms. Farheen and I welcome you all to today's lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging with you, able to describe the physical features of plains. So plains क्या चीज़ है? Plains are large, relatively flat, undulating areas of with minimal change in elevation. अब अनड्यूलेटिंग क्या चीज़ है? अनड्यूलेटिंग एक ऐसी सरफेस होती है जो कि एलिवेशन में चेंज नहीं होती, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ही कम होता है। फ्लैट से ये लफ्ज़ बड़े आसानी से वाज़ेह हो रहा है कि फ्लैट लैंड को हम क्या कहते हैं? हम प्लेन एरिया कहते हैं। यहाँ आपको फ्लैट लैंड अनड्यूलेटिंग की समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। दिस इज अ माउंटेन, वेरी गुड। सो एक माउंटेन में अगर आप देखें तो एलिवेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, जबकि एक प्लेन जो है इट इज रिलेटिवली वेरी फ्लैट एंड वेरी स्मूथ एरिया। तो ऐसी सरफेस को, ऐसे लैंडफॉर्म को हम प्लेन कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम डिवीजन देखें प्लेन्स की तो पूरी दुनिया में 32% जो है वो क्या मौजूद है? वो प्लेन्स मौजूद है। बाकी आप देख सकते हैं 71% जो है वो दुनिया में वाटर मौजूद है ओशंस की फॉर्म में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर वास्ट अमाउंट्स ऑफ प्लेन्स ऑन अर्थ, और इन्हीं प्लेन्स के अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो वो कौन से हैं? बट बिफोर दैट, व्हाट आर फिजिकल फीचर्स? फिजिकल फीचर किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हम टच कर सकें। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फिजिकल फीचर्स वन बाय वन, एक प्लेन के फिजिकल फीचर्स में सबसे पहली चीज आ जाती है कि ये फ्लैट ट्रेन होता है। ट्रेन का क्या मतलब होता है? यानी कि एक लैंडफॉर्म। तो बिल्कुल फ्लैट लैंडफॉर्म होता है। एलिवेशन इसकी यानी कि उतार चढ़ाव, हाइट जो है वो बहुत ही कम होती है। फर्टाइल सॉइल होती है, यानी कि जरखेज जमीन या मिट्टी होती है, और यहाँ पर एक दरियाई निज़ाम भी अक्सर मौजूद होता है, जैसे कि फ्लड प्लेन्स। क्लाइमेट इनका तकरीबन एक जैसा होता है। क्लाइमेट में आपको एक प्लेन के ज़्यादा जो है वो चेंज नज़र नहीं आता, जिस तरह से माउंटेन में आपको नज़र आता है कि आप माउंटेन के अगर बेस पे खड़े हुए हैं तो टेम्परेचर कुछ और होगा, अगर आप ऊपर जाएंगे तो कुछ और हो जाता। लेकिन अगर प्लेन में आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर मूव करेंगे सो देयर विल बी नो चेंज इन द क्लाइमेट, और इन इलाकों में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये क्यों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं? अगर आप गौर से देखें तो फ्लैट ट्रेन होने की वजह से लोग जो है वो
यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि घर बनाने आसान होते हैं। फर्टाइल सॉइल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स मौजूद होते हैं और रिवर्स जब किसी जगह से गुजरते हैं तो बड़ी जरखेज मिट्टी अपने पीछे छोड़ जाते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट भी इनका एक जैसा मुतदल सा होता है, या एक जैसा होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन भी एक जैसी पाई जाती है, यानी कि पौधे भी एक जैसे होते हैं और लोग इन जगहों को रहने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक मैप आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो कि किसका मैप है? इंडो जाइगेंटिक प्लेन्स का मैप है, जो कि कहाँ मौजूद है? जो कि सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया में मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों इलाकों में ये मौजूद है और ये यहाँ इस वजह से मौजूद है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा दरियाई निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान में भी रिवर इंडस और इसकी ये जो छोटे दरिया, 5 दरिया इसके साथ इसकी ट्राइब्यूटरीज मौजूद है। इनकी वजह से ये तमाम जो एरियाज हैं ये रिवर प्लेन्स हैं, ये फ्लैट हैं, यहाँ पे जरखेज मिट्टी है और इसी वजह से यहाँ लोग जो है वो ज़्यादातर काश्तकारी करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद है। एक जैसा क्लाइमेट होने की वजह से, एलिवेशन चेंज ना होने की वजह से एक जैसे पौधे यहाँ देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट भी एक जैसा होता है। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। ये पूरा एरिया जो है ये इंडस प्लेन्स कहलाता है पाकिस्तान में और ये हर डॉट जो है ये आपको पॉपुलेशन डेंसिटी शो कर रहा है। एक डॉट जो है वो 0.5 मिलियन पॉपुलेशन के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पंजाब में मौजूद है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ फ्लैट प्लेन एरिया और यहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं क्योंकि यहाँ दरिया मौजूद हैं, यहाँ घर बनाने ज़्यादा आसान है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में प्लेन्स पाए जाते हैं। एशिया में रशिया के इलाके में प्लेन्स पाए जाते हैं, इंडो जाइगेंटिक प्लेन्स जो साउथ एशिया में है। इसके अलावा अफ्रीका के बहुत से इलाकों में प्लेन्स पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट प्लेन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे प्लेन्स और ग्रासलैंड्स जो है वो मौजूद हैं। प्लेन्स ना सिर्फ गर्म इलाकों में मौजूद होते हैं बल्कि ये ठंडे इलाकों में भी मौजूद हैं और इनको हम टंड्रा प्लेन्स कहते हैं। और इनको आप आराम से देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है। ये नॉर्थ में मौजूद है दुनिया के और साउथ में आर्कटिक के इलाके में मौजूद है। My dear students, after completing this lesson, you will complete this interactive worksheet in the class. फीचर्स ऑफ प्लेन्स कम्प्लीटली डिस्कस किया है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। ये हमारे पास प्लेन की डेफिनेशन है कि प्लेन जो हैं वो प्लेन्स आर लार्ज, रिलेटिवली फ्लैट और अनड्यूलेटिंग एरियाज। मैंने भी आपको पहले बताया था अनड्यूलेटिंग एरिया और वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विद मिनिमल चेंजेस इन एलिवेशन। अब हमारे पास यहाँ पे फ्लैट ट्रेन एंड लो एलिवेशन को भी डिस्कस किया गया है। ट्रेन हमारे पास लैंड को ही बोलते हैं, फर्टाइल सॉइल जो हमारे पास जरखेज़ ज़मीन होती है। फिर नीचे आ जाए तो वेजिटेशन, क्लाइमेट, आबो हवा जो होती है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वीडियो लेक्चर में। होप सो आपको समझ आ गई हो। नीचे हमारे पास फॉर्मेटिव चेक में जो है वो मैचिंग दी गई है। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स डिस्कस की गई हैं। ये हमारे पास टाइप्स हैं और ये उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। ठीक है, हमने इन टाइप्स को देखते हुए जो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक्यूरेट उसके साथ मैच करती है, हमने उसको मैच करना है। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिव चेक है हमारे पास, ये आप लोगों ने, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोगों ने खुद करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन, प्लेन की खसूसियात बताएं, ये आप लोगों ने खुद करना है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकली फाउंड इन प्लेन्स, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो प्लेन्स में जो है वो टिपिकली फाउंड होती है, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। इंशाल्लाह कल हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम अब थ्राइव की बात करें तो थ्राइव हमारे पास बेसिकली होमवर्क है। इसमें क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ द फ्लैट ट्रेन एंड लो एलिवेशन ऑफ प्लेन्स कंट्रीब्यूट टू देयर सूटेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। उन्होंने कहा है कि वजाहत करनी है कि जो हमारे पास प्लेन्स हैं, प्लेन्स बेसिकली मैदान होते हैं, मैदानी फ्लैट सरफेस होती है, तो जो हमारे पास मैदान की हमवार ज़मीन है और कम ऊंचाई किस तरह इन्हें ज़राअत के लिए सूटेबल बनाती है, मौजू बनाती है, ये एक हमने बताना है। और फिर उन्होंने कहा है कि इंक्लूड द रोल ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट इन योर आंसर, और अपने जवाब में जो मिट्टी है, सॉइल है और क्लाइमेट आबो हवा है, उसका किरदार भी किस तरह से शामिल है, ये सारा हमने इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये बेटा जी आप लोगों ने खुद लिखना है। कल हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।